एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक आदमी उन्हें देखकर गुस्से से बोला, तुम एक धोखेबाज हो, तुम लोगों को झूठी शिक्षाएं दे रहे हो। बुद्ध शांत रहे और धीरे से पूछा, क्या तुमने मेरी शिक्षाओं को स्वयं सुना है? आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने दूसरों से सुना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ऐसा है जैसे कि तुमने किसी फल के बारे में दूसरों से सुना हो, लेकिन उसे कभी चखा ही नहीं। क्या तुम बिना चखे ही फल के स्वाद के बारे में बता सकते हो? आदमी समझ गया कि वह गलत था। उसने माफी मांगी और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सिखाया कि क्षमा ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त है। नैतिक शिक्षा। क्षमा एक महान गुण है जो हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। क्रोध और घृणा को त्याग कर क्षमा को अपनाने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से कुछ इस तरीके के मोरल स्टोरी वीडियो बना करके यूट्यूब से लाखों में कमाई कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर यह एक चैनल है वी इंस्पायर्ड करके। इस चैनल पर ठीक इसी तरीके के कंटेंट बनाए जाते हैं और इनके वीडियोस की व्यूज आप यहाँ देख सकते हैं लाखों और मिलियंस में हैं। वहीं बात करें इनकी इनकम की तो आप देख सकते हैं सोशल ब्लड के अनुसार इनकी इनकम लाखों और करोड़ों में है। इतना तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते यार। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप भी अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से इस तरीके के मोरल स्टोरी वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करके अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ गूगल बार्ड या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। आप चैट जीपीटी या गूगल बार्ड दोनों के माध्यम से स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप आए अपने स्मार्टफोन के या कंप्यूटर के ब्राउज़र में। अगर आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी में लॉगिन कर लें, अन्यथा गूगल बार्ड से बनाना चाहते हैं तो सिंपल गूगल पर सर्च करें गूगल बार्ड। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करें और इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अपने ईमेल आईडी के साथ साइन इन कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। आपको जिस टाइप की स्टोरी बनानी है उसके बारे में लिखिए। जैसा कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में एक मोरल स्टोरी लिखो। जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया और सिंपल इस सर्च पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक हिंदी में स्टोरी जनरेट होकर के आ गया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यह स्टोरी बना करके दे देता है। अब सिंपल आपको इस स्टोरी को थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है। उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हमें इस स्टोरी को ऑडियो फॉर्मेट में चेंज करना है। इसके लिए फिर से हम आएंगे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के गूगल ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करेंगे। एक बहुत ही अच्छा यह वेबसाइट है जिसके माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को MP3 में बदला जा सकता है। तो सिंपल हम यहाँ पर सर्च करेंगे 11 लैब्स। उसके बाद हमारे सामने ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सिंपल इस पर आएंगे। आपको बता दें कि इस वेबसाइट से केवल आप 333 कैरेक्टर को ही एक बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर आपको 5000 वर्ड का लिमिट मिल जाता है, जहाँ से आप एक ही बार में कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर अपने जो कॉपी किया हुआ कंटेंट है उसे अलग नोटपैड में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से 333 वर्ड को एक बार में कॉपी कर करके MP3 में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से। तो सिंपल आप अपने स्मार्टफोन के नोटपैड में कहीं दूसरे जगह स्टोरी को यानी कि स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दे और यहाँ से 333 या उससे कम को एक बार में कॉपी करें और सिंपल इस 11 लैब में पेस्ट करके यहाँ से ऑडियो को जनरेट कर ले। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्ले की तरह का आइकन दिखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकेंड का टाइम लेगा। उसके बाद आपके सामने वो ऑडियो को सुनाया जाएगा। उसके बाद इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से 333 कैरेक्टर को कर करके जितने बार में हो सके सभी ऑडियो को यहाँ से आपको पेस्ट करके डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल डाउनलोड करने के बाद फिर से आएंगे आप अपने स्मार्टफोन के डाउनलोड फोल्डर में और जो ऑडियो डाउनलोड हुआ है उन सभी को कुछ इस तरीके से रीनेम कर लेंगे। जैसा कि हम यहाँ से रीनेम कर लेते हैं EV1 करके। ठीक इसी तरीके से EV2 करके, यानी कि जो क्रम वाइज डाउनलोड हुआ है उसी तरीके से आप इसे रीनेम कर लेंगे ताकि काइनमास्टर में सर्च करने में थोड़ा आसान रहेगा। इतना करने के बाद अब आपको इसे एडिट करना है। तो सिंपल एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में जो भी एडिटर यूज़ करते हैं उसे ओपन करें। फिलहाल हम काइनमास्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी ब्लैंक बैकग्राउंड फिलहाल ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम ऑडियो को 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं।
उसके पहले हम बता दें कि हमने ऑडियो को डाउनलोड करने के बाद रीनेम कर दिया, यानी कि जिस तरह से हमने ऑडियो को डाउनलोड किया था ऑडियो 1 ऑडियो 2, इस तरीके से हमने 11 लैब 1 11 लैब 2 करके रीनेम कर दिया था। आप भी डाउनलोड करेंगे तो रीनेम कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको सर्च करने में थोड़ा आसान रहेगा। तो सिंपल हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं 11 लैब का जो पहला ऑडियो था उसे, और कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आप एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे और दूसरे ऑडियो को 11 लैब 2 करके जो दूसरा पार्ट था उसे आप ले लेंगे। ठीक इसी तरीके से जितने पार्ट में अपने ऑडियो को कन्वर्ट किया होगा उन सभी ऑडियो को यहाँ पर ऐड करके अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप गूगल या इस इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कीजिए और सिंपल इसमें सर्च कीजिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड फ़ोटो। जैसा कि हम अपने स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर फ़ोटो सर्च करेंगे। स्टोरी में बताया जा रहा है एक आदमी और गौतम बुद्ध के बीच ये कुछ बातें हो रही है स्टोरी के अनुसार, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि इसी तरीके से आप अपने स्टोरी से रिलेटेड फ़ोटो यहाँ पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। जो भी फ़ोटो अच्छा लगे सिंपल इसके सामने वाले इस डाउनलोड एरो पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ से लगभग 20-30 फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फिर से काइनमास्टर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने स्टोरी के अनुसार उन फ़ोटोज़ को थोड़ा सा देख करके कि कौन सा फ़ोटो कहाँ पर एडजस्ट होगा, अच्छा लग रहा है, वहाँ पर आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन फ़ोटो में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके एडिटिंग कर देंगे। ये प्लस वाले पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आगे की ओर खींचेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने फुल प्रोजेक्ट तक, पूरा वीडियो तक सभी फ़ोटो को 1 बाय 1 करके स्टोरी के अनुसार जो भी उसमें बोला जा रहा है उसकी एक्टिविटी के अनुसार फ़ोटोज़ को ऐड कर देंगे। तो सिंपल ठीक इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर देना है, जैसा कि हम यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद एक बार प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई और सुनाई देगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक आदमी उन्हें देखकर गुस्से से बोला, तुम एक धोखेबाज हो, तुम लोगों को झूठी शिक्षाएं दे रहे हो। बुद्ध शांत रहे और धीरे से पूछा। इतने करने के बाद अब आपको इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत है। आपको बता दें कि हमने एक पहले वीडियो बना रखा है कि इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से एक प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक का तो जो वॉल्यूम है उसे हम थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे सामने कुछ इस तरीके से बन जाता है। चलिए एक बार फाइनल प्ले करके सुनते हैं और देखते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक आदमी उन्हें देखकर गुस्से से बोला, तुम एक धोखेबाज हो, तुम लोगों को झूठी शिक्षाएं दे रहे हो। बुद्ध शांत रहे और धीरे से पूछा, क्या तुमने मेरी शिक्षाओं को स्वयं सुना है? आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने दूसरों से सुना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ऐसा है जैसे कि तुमने किसी फल के बारे में दूसरों से सुना हो, लेकिन उसे कभी चखा ही नहीं। क्या तुम बिना चखे ही फल के स्वाद के बारे में बता सकते हो? आदमी समझ गया कि वह गलत था। उसने माफी मांगी और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सिखाया कि क्षमा ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त है। नैतिक शिक्षा। क्षमा एक महान गुण है जो हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। क्रोध और घृणा को त्याग कर क्षमा को अपनाने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने वीडियो को बना ले, एक बार प्ले करके देख लें। सभी एनिमेशन, सभी आवाज़, सभी फोटोज अच्छे तरीके से मैच कर रहा हो तो सिंपल इस शेयर पर क्लिक करें और इसे अपने गैलरी में सेव करके यूट्यूब पर अपलोड कर दें।